Hello guys, hi. This side Akshit. Today we are gonna talk about this IPO which is in trend and which is right now open for subscription. So जो आज IPO में बात करने वाले हैं वो है डॉम्स डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड IPO। तो ये आप सबने सुना ही होगा यार। लाइक बेसिकली डॉम्स हम सब ने यूज़ करा है। स्टेशनरीज में नंबर वन कंपनी डॉम्स है। डॉम्स हो गई, इसकी पेंसिल्स अप्सरा पेंसिल जो हर किसी बच्चे ने यूज़ करी है। छोटे से छोटा बच्चा भी अप्सरा नाम से ही जानता था कि हाँ यार स्टेशनरी में और इसमें डॉम्स सबसे नंबर वन पे आ रहा है। तो ये अपना आईपीओ लेके आए हैं विच यू कैन सी हियर। आईपीओ है 1200 करोड़ का, बुक बिल्ड इशू है, जिसमें से 0.44 करोड़ शेयर्स फ्रेश हैं और 1.08 करोड़ के शेयर ऑफर फॉर सेल से आ रहे हैं ओएफएस से। सो ये ओपन आज आईपीओ ओपन हो गया आज December 13 को इसकी ओपनिंग थी, आज ओपन हो गया और ये क्लोज होगा December 15, तो यानी कि आपका फ्राइडे, हाँ, फ्राइडे को बंद होगा। और इसमें द अलॉटमेंट ऑफ डॉम्स ये सब 18 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगी इसकी। ये बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। इसकी 20 दिसंबर लिस्टिंग डेट है, जो कि टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि जब थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि आईपीओ जल्दी भी लिस्ट कर देते हैं। तो जैसे फ्राइडे को बंद हो रहा है तो पॉसिबली मंडे, पॉसिबली क्या नॉर्मली मंडे को ही ओपन होगा। अगर फ्राइडे को इसकी वो आ जाती है, क्या कहते हैं, तो लिस्ट में वो अलॉटमेंट आ जाती है। तो अब यहाँ पे चेक देखते हैं। तो प्राइस बैंड तो है 750 790 का। 790 पे ही आप सब्सक्राइब करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि कट ऑफ प्राइस वही है। मिनिमम रिटेल में 18 शेयर मिलेंगे आपको। 18 शेयर्स का मिनिमम लॉट है रिटेल के लिए, जिसके जो कि होगा 14,000 220 रुपये का। और मिनिमम स्मॉल एच एन आई के लिए है 270 शेयर अमाउंटिंग टू 2,13,300। और बिग एच एन आई के लिए 71 लॉट, लाइक 1278 शेयर्स, 1298 शेयर अमाउंटिंग टू 10,09,620 रुपये। सो ये सब मैं डिटेल्स देख रहा हूँ। ये चित्तौड़गढ़.com करके एक साइट है जो आईपीओज के रिगार्डिंग बहुत जल्दी अपडेट लाते हैं, बहुत क्लियर क्लैरिटी के साथ अपडेट लाते हैं। बेसिकली फर्स्ट थिंग जो इनकी अच्छी है वो क्लैरिटी के साथ अपडेट लाते हैं। दूसरी अच्छे अपडेट लाते हैं, जैसे जैसे रजिस्टर होता है आईपीओ के एक वो दे देते हैं, हिंट दे देते हैं कि आईपीओ आने वाला है मार्केट में। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रपोर्शन बांटा हुआ है वो ये है कि एंकर इन्वेस्टर्स को इन्होंने 45% दिया हुआ है, ऑफर किया हुआ है। क्यूआईज भी इसको 30%। जितना ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर घुसेगा उतना ही ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर सही रहता है। वो 2 महीने के लिए, कम से कम भी 2-3 महीने के लिए वहीं पर उस कंपनी में इन्वेस्टेड ही रहेगा। तो जितना ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर, उतनी रिटेलर को एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ एंकर बड़ा बड़ा पैसा भी डला हुआ है और डला रहेगा वो। और क्यू आई बीस 30%, एच एन आई को 15%, बिग एच एन आई को 10%, स्मॉल एच एन आई को 5%। ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हर किसी को बिग एच एन आई को 5-10% दे रखा है, स्मॉल एच एन आई को 5% दे रखा है। यहाँ पे हर किसी को एक प्रपोर्शन डिवाइड करके दिया हुआ है। वरना एच एन आई को लगभग लगभग 35% दे ही देते हैं। यहाँ पे हर किसी को डिवाइडर उसमें दे रखा है। और रिटेल्स को 10% है, तो 100% हो गया। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स हैं संतोष रासिकलाल रावेशिया, संजय मनसुखलाल रजानी, केतन मनसुखलाल रजानी, चंदनी विजय सोमानिया एंड फैब्रिका टैलिया लबीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो प्री होल्डिंग इशूज़ है वो 100% है, और पोस्ट होल्डिंग भी दे रखी है जो कि 75% है, जो कि मेजरली एक लोगों को जब मेनली आपको जब आगे आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको चेक करना पड़ता है होल्डिंग क्या है, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है और पोस्ट होल्डिंग क्या होगी। कि पोस्ट में अगर उन्होंने सबसे ज़्यादा सामान माल निकाल दिया, सबसे ज़्यादा शेयर उन्होंने ही बेच दिए, तो कंपनी किसके हवाले चलेगी फिर? मतलब कंपनी मार्केट में चलेगी कैसे? वो फिर तो वो सीधा लोअर सर्किट पे लग जाएगी, और फिर लोअर सर्किट ही लगते रहेंगे। और इस चक्कर में मोस्टली रिटेल पैसा भी खोते थे पहले, पहले के टाइम पे। पर आपके टाइम पे ये मैंडेटरी हो गई कि आपको बताना पड़ेगा कितनी होल्डिंग यूज़ करते हो, कितनी होल्डिंग होल्ड करोगे, पोस्ट इशू भी और प्री इशू भी। तो शेयर ऑफर्ड, सेवन का प्रोपोर्शन, साइज, सब कुछ मेंशन करा हुआ है। और 2006 की रजिस्टर्ड कंपनी है।
डोम स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट कंपनी में बेसिकली कलर्स, पेंसिल, स्टेशनरी, इरेजर सब कुछ इस कंपनी का अमेजिंग ही रहा है हमेशा से। पेपर स्टेशनरी जैसे यहाँ पे लिखा भी है, स्कोलास्टिक स्टेशनरी, स्कोलास्टिक आर्ट मटेरियल्स, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोस, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट, फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स, एंड हैज अ exclusive tie-up with फीला ग्रुप। फीला शायद से इसके स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स आते हैं, शायद वही कंपनी है, इनका टाई अप भी है। और भी मल्टीनेशनल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वैसे भी आपने हमें बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ही कंपनी होगी, क्योंकि इसके ओवरऑल इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, वो अपना बाहर भी सामान बेच रहे हैं, 45 कंट्रीज में आगे भी सामान बेचते हुए आ रहे हैं। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो डॉम्स इंडस्ट्रीज रेवेन्यू इंक्रीज बाय 77% से इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 500% से इंक्रीज हुआ है, मार्च 31 से मार्च 2022, मतलब एक साल में 500% से उसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। कंपनी के एसेट्स की बात कर लेते हैं, तो अगर आप देखोगे टाइम बट टाइम एसेट्स बढ़ती ही जा रही हैं। रेवेन्यू की बात करें, वो भी मार्च तो देखते हैं 408, फिर 646, 1216, 764, तो रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। ये जो 30 सितंबर का दिख रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 1 ईयर के और क्वार्टरली है, ये क्वार्टर का ही है, 6 मंथ्स का ही है बेसिकली डाटा, 2 क्वार्टर्स का ही डाटा देखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च में कंपनी नेगेटिव में थी, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में, उसके बाद मार्केट ओपनिंग में तो थोड़ा भी सामान लाइक थोड़ा प्रॉफिट हुआ, उसका बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 102। अब कंपनी सितंबर तक तो कर चुकी है आधे से ज़्यादा कवर। इस साल ये अपना ये मार्च 2023 वाला, 31 मार्च 2023 वाला जो प्रॉफिट है उसे बीट कर देगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो भी तो दिख रहा है, वो दिख रहा है इनके उसमें रिजल्ट्स में। और नेटवर्थ भी डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छे हैं, बोरोइंग्स भी ठीक है, बोरोइंग्स कोई ज़्यादा जिसका प्रॉफिट ठीक आ रहा है तो बोरोइंग्स भी ठीक है। रिजर्व में ही पैसा पड़ा हुआ है उनके पास, ऐसा नहीं कंपनी डेब्ट में है समथिंग लाइक दैट, रिजर्व ही नहीं है। एक चीज़ थोड़ी-सी वी कैन से कि थोड़ा-सा इस आईपीओ को 100% आने से रोक सकती है, या रोक रही है, बेसिकली रोक रही है, वो ये है कि इसका पी बहुत ज़्यादा है, 43 टाइम्स का पी है अभी। मार्केट कैप 4800 करोड़ के आसपास है। आरओई ठीक है, आरओसी ठीक है, बट जो एक मेन चीज़ है वो पी है। पी थोड़ा सा ज़्यादा है, पोस्ट पी भी बढ़ के ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक थोड़ा सा कंपनी के लिए थोड़ा सा हल्की सी नेगेटिव साइड है। इसको ये लोग कैसे हैंडल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि आईपीओ है तो हर कोई पैसे लगाता है, क्योंकि थोड़ा सा रिटर्न अच्छा मिलता है आईपीओ में। और ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ को लाने का डॉम्स का, वो ये है प्रपोजिंग टू पार्टली फाइनेंस टू कॉस्ट एस्टैब्लिशिंग न्यू फैशन, ये अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, expand its production capabilities for a wide range of writing instruments, watercolor pens, markers and highlighters। ये नई नई चीज़ों को मार्केट में लाना चाहते हैं, वाइड रेंज क्रिएट करना चाहते हैं प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के साथ। और फिर थोड़ा सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, बेसिकली लोन वोन जो है वो इसको भी पे बैक करना पड़ता है। अब ये रिव्यू भी है यहाँ पे किसी का, जिसने जो थोड़ा सा जो पोस्ट करते होंगे। सो सेकंड लार्जेस्ट लीडर है स्टेशनरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि बोला ये सुना हुआ कंपनी, बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं इसे। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, आज में कितनी सब्सक्रिप्शन है अभी, 616 तक, तो जस्ट लोड कर लेते हैं। तो अभी 615 तक जो हुई है वो है क्यू आई बीस, तो अभी नहीं आए क्यू आई बीस, बेसिकली 15 तक ही आएंगे, 15 दिसंबर को क्यू आई बीस आएंगे अच्छे खासे। अभी रिटेल आ चुका है, 20 गुना रिटेल आ चुका है ऑलरेडी, और एन भी आ चुके हैं 8 गुना, मतलब हाँ ठीक ठाक एन भी आ चुके हैं अभी ऑलरेडी, एन सारे स्मॉल बिग सब आ चुके हैं। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से कंपनी कैसी है, बेस्ट कंपनी है, अप्लाई के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि कंपनी बेसिकली आपको अगर कोई भी आईपी में पैसा लगाता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई चाहे थर्ड पर्सन लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे थोड़ा रिटर्न अच्छा मिल रहा है। कंपनी में विश्वास होना चाहिए, बेसिकली अगर पैसा लगाता है वो कंपनी में विश्वास है कि कंपनी आगे ग्रो ही करेगी, लॉस नहीं करेगी। तो अगर आप मानते हो कंपनी ग्रो करेगी, तो देन इट विल डेफिनेटली गिव यू दैट मनी बैक। वो आपका पैसा बढ़ा के ही देगी, घटा के नहीं देगी कभी भी। बस विश्वास की बात है, आप कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हो, कितना पेशेंस रख सकते हो। और आईपीओ में आपको दिख ही रहा है, जी आजकल तो जीएमपी आ गया है, जीएमपी से आपको पता चल रहा है कितने क्या कंपनी बिल्कुल कितना दिखा रहा है रिटर्न दे देगी।
अब आपको जीएमपी में बेचना है, आपको ओपन के साथ बेचना, आप बेच देना अगर आपको मिल जाते हैं अलॉटमेंट तो। सो इट्स बेसिकली ऑन यू, वट एवर यू डू वॉन्ट टू डू। और सेकंड चीज़ का जीएमपी चेक कर लेते हैं। सो अगर हम जीएमपी की बात करें तो ये एक साइट है इन्वेस्टर गेन करके। ये भी एक्यूरेटली आपको आईपीओ की जीएमपी के बारे में आपको एक वो दे देती है, आउटलुक दे देती है बेसिकली। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट आईपीओ सारे आ रखे हैं, जैसे मोदी सन का चल रहा है अभी 145। इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे इसमें। तो यह सब पे एक जीएमपी है। और अब हम डॉम्स की बात करें खाली, तो डॉम्स ये रहा, डॉम्स आईपीओ 790 का आईपीओ प्राइस बैंड है, जो कट ऑफ प्राइस है वो। जीएमपी अराउंड 1500 चल रहा है, फुल 500 चल रहा है, सॉरी 500 चल रहा है। और जो लिस्टिंग प्राइस अमाउंट होगी, एस्टिमेटेड लिस्टिंग होगी, वो होगी 1290 पे। मतलब 63% का रिटर्न है आपकी अमाउंट पे। 63% का रिटर्न है आपके अमाउंट पे। लेकिन अगर आप एक डिटेल का वो लगाओगे तो उस पर 63% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, अराउंड 6800। सो यहाँ पे और सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे आगे पीछे भी जब ये होता है, मैं तरीके से बताता हूँ। जब टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आते हैं, स्टार्टिंग में जब आया था तो उसका 200 ही था। फिर धीरे धीरे अच्छी खासी उसमें वो देखने लगी, क्या कहते हैं, हाइस पे हाइस बनाने लगी, एक अच्छी खासी लेकिन से एक ग्रोथ दिखने लगी है जीएमटी में। फिर थोड़ा सा नीचे आया, 385 आया, फिर वो ऊपर गया, फिर 450, फिर स्टेबल हो गया, फिर ऊपर गया, अब ऊपर जा ही रहा है। तो हो सकता है ये 15th ऑफ लाइक जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन आएगी उस हिसाब से हो सकता है ये 15 दिसंबर तक ये 100% भी शो करे रिटर्न। तो वी डोंट नो बेसिकली, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी या मार्केट बेसिकली कहाँ पे चल रही है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही चलते हैं, आईपीओस भी अप ट्रेंड में ही चलते हैं। ट्रेंड होता है आईपीओस का भी और मार्केट का भी। जितना पैसा आता जाएगा मार्केट में वो निकलेगा भी, और जब वो निकलता है वो बहुत बड़ी अमाउंट्स में निकलती है, क्योंकि बड़ा पैसा जो बड़े लोग होते हैं ना, जो एच एन आई, क्यू आई बीज, एंकर इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड से जो पैसा निकालते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट से पैसा निकालते हैं। हम रिटेलर तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। रिटेलर कितना निकालेगा? अच्छा 1 लाख, 10 लाख, मैक्स टू मैक्स 20 लाख रुपए। बट जब ये लोग कोई पैसा निकालते हैं वो थाउजेंड्स करोड़, 10,000 करोड़ में पैसा निकालते हैं, वो भी बहुत सारे शेयरों में से निकालते हैं। तो उस चक्कर में फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा ट्रेंड में भी शिफ्ट आने लग जाता है धीरे धीरे, विच दे नो अबाउट, ओके, एंड रिटेलर्स डोंट नो अबाउट। सो इसके साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। कुछ भी अपडेट चाहिए, कोई भी क्वेरी है डॉम्स आईपीओ रिलेटेड, यू कैन पिंग मी। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम भी है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यू कैन ड्रॉप मी मैसेज एनीवे, और फिर हमसे दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ से। ओके गाइस, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू गाइस।